मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल की रिमांड 5 दिन तक बढ़ा दी गई है। जहांगीर आलम की रिमांड अवधि भी 5 दिन तक बढ़ाई गई। पीएमएलए की विशेष कोर्ट से 8 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की गई थी। दोनों को रिमांड पर लेकर 6 दिनों तक ईडी पूछताछ पहले भी कर चुकी है और वापस से ये मंजूरी, यानी कि इन सवालों का जवाब इन्हें वापस से सामना करना होगा। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, संजीव लाल की रिमांड 5 दिनों तक बढ़ी है, जहांगीर की आलम 5 दिनों तक रिमांड बढ़ी है। इससे पहले भी 6 दिनों तक इनसे पूछताछ हो चुकी थी। कई सवालों के जवाब इन्होंने ढूंढा। वापस से ये 5 दिन, कई अहम सवाल जिनके जवाब ईडी ढूंढने की कोशिश करेगी। दीपक जी बिल्कुल, देखिए, टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई जो है बीते 6 मई को की थी। कई इंजीनियरों, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर और खासतौर पे मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पे छापेमारी की थी और उस छापेमारी में 32 करोड़ से अधिक जो नकदी है वो जहांगीर आलम, जो कि ओएसडी संजीव लाल के नौकर है, उनके ठिकाने से बरामद की गई थी। इसके अलावा ठेकेदार मुन्ना सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 93 लाख रुपए ईडी ने बरामद किया था और इसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्टर राजीव सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 14 लाख रुपए ईडी ने बरामद किया था। और इस मामले में 6 मई को ही ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद 7 मई को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश करके 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी, जिसमें 6 दिनों की मंजूरी पीएमएलए कोर्ट से मिला था। तो 6 दिनों की पूछताछ में ईडी को कई महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो मिली है और आज 6 दिनों की रिमांड अवधि पूरा हो रहा था, लिहाजा दोनों को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में आज पेश किया गया और पेशी के दरमियान 8 दिनों की रिमांड बढ़ाने की जो आग्रह है वो ईडी ने कोर्ट से किया था, जिसमें 5 दिनों की रिमांड अवधि। बिल्कुल दीपक, तो 5 दिनों की रिमांड अवधि को मंजूरी दे दी गई है। आप बने रहिए हमारे साथ और तमाम अपडेट्स आपने इस खबर पर हमारे साथ दर्शकों को साझा किया है। फिलहाल देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य सिविल कोर्ट से झटका लगा है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को साझा कर रहे हैं। दीपक हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, देखिए, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राज्य सिविल कोर्ट से भी एक झटका लगा है। इस पूरे मामले पर उनकी कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए, 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीते 31 जनवरी को हुई थी और गिरफ्तारी होने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की और उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 2.5 माह बाद बीते 15 अप्रैल को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगाया था और उस याचिका पे सुनवाई हुई। बीते 4 मई को दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रखा था और आज आदेश के लिए तिथि निर्धारित थी और आज पीएमएलए की विशेष कोर्ट अपना आदेश सुना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं मुश्किलें वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से 2.5 माह बाद वो आग्रह किया था कि पीएमएलए कोर्ट से उन्हें जमानत मिलेगी, लेकिन पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने उनकी जमानत देने से उन्हें इनकार कर दिया और उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ये पूरा जो मामला है 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन से संबंधित है, जो बड़गाई अंचल के अधीन डीएवी बरियाती स्कूल के पीछे वो भूखंड है और उस जमीन को लेकर के ईडी ने बड़ी कार्रवाई भी की थी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन किया था। 8वें समन पर 20 जनवरी को ईडी ने पूछताछ की थी और 10वें समन पर 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार किया था। और इस मामले में अब तक अगर बात करें तो 11 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बिल्कुल दीपक, तो कई ऐसे सफेद पोश लोग जिनके खिलाफ ईडी की लगातार ये कार्रवाई और अब वापस से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को राज्य सिविल कोर्ट से ये झटका लगा। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।